चलो, नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि किस तरीके से न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ में वर्क करती है, नंबर्स का क्या महत्व है। बहुत सारी विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी जाएगी, तो कार्यक्रम ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं सबसे पहले अपनी बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजिस्ट गुंजन जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू मैम। मैम, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड वैसे तो मैं आज आपसे बहुत सारी चर्चा करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि आपने एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की कैसे सोची, और जब ये विचार आपके मन में आया तो यह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? मैम, मैंने न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की इसलिए सोची क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट एक ऐसी विद्या है जो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच, पूरा डेवलपमेंट आपको प्रदान करती है। मैंने इसके बारे में गूगल सर्च किया जब मैंने सोचा कि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। तो जो मुझे रिव्यूज़ मिले, जो सबसे अच्छे रिव्यूज़ मिले वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल साइंसेस के थे, जिनका कोर्स श्री गुरुदेव कश्यप जी द्वारा बनाया गया है, जो कि आज के समय के लिए एकदम बिल्कुल सटीक बैठता है। उसकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो बहुत एक्यूरेट हैं, बहुत रिलायबल हैं। इसीलिए मैंने न्यूमरोलॉजी को चुना। और न्यूमरोलॉजी एक ऐसी विद्या है जिससे कि आप बहुत कम समय में इसको सीख सकते हैं और अपने जीवन में इसको उतार भी सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके सफ़र के बारे में जान के कि आपने एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की कैसे सोची, ये सफ़र आपका कैसा रहा, यह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की। तो देखिए दर्शकों, जिस तरीके से गुंजन जी ने अपना एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने का सफ़र तय किया, यह शिक्षा उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल साइंस दिल्ली से प्राप्त की। वैसे ही अगर आप भी न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं या फिर ज्योतिष शास्त्र से कोई भी जुड़ी विद्या आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के विषय पर चर्चा कर लेते हैं। मैम, यहाँ पर जो है सबसे पहला सवाल मैं आपसे यह जानना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए कि न्यूमरोलॉजी क्या है, नंबर्स का इतना महत्व हमारी लाइफ में क्यों है? क्योंकि हम हर चीज़ में देखते हैं नंबर्स तो होते ही हैं, तो नंबर्स किस तरीके से अपना महत्व हमारी लाइफ में रखते हैं? मैम, न्यूमरोलॉजी में क्या है, ये एक डेटा साइंस है जो कि आपको नंबर से गवर्न करता है। ये एस्ट्रोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको सही समय बता सकती है कि कोई चीज़ आपके जीवन में कब होने वाली है। न्यूमरोलॉजी बस वो समय को नहीं बता सकती, बाकी वो सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकती है। नंबर्स, जैसे कि जब से हम पैदा होते हैं, हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमारा अकाउंट नंबर, हमारा हाउस नंबर, नंबर्स ही तो हमें गवर्न करते हैं। और अगर नंबर्स में ही कोई ना कोई गड़बड़ी हो तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए हर्डल बन सकता है। तो इनका सही होना बहुत ज़रूरी है। न्यूमरोलॉजी आपको उस चीज़ के लिए गाइड करती है कि आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे, आपकी सोशल लाइफ कैसी होगी, आप खुद एक किस व्यक्तित्व के एक इंसान होंगे। अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिव है या आप कुछ और पॉजिटिव अपने अंदर ऐड करके ऊंचाइयों तक जीवन की जा सकते हैं, तो न्यूमरोलॉजी आपको वो दर्शन प्रदान करती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने न्यूमरोलॉजी का महत्व हमें बताया, समझाया कि किस तरीके से हमारी लाइफ में वर्क करती है, नंबर्स का क्या महत्व है, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया। लेकिन एक सवाल मन में ये उत्पन्न हुआ कि किस किस चीज़ के बारे में हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं? मैम, न्यूमरोलॉजी के बारे में आप न्यूमरोलॉजी से किसी पर्सन की पर्सनालिटी की, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, आप ये जान सकते हैं। आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी से ये जान सकते हैं कि आपका नंबर आपके फेवर में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मानो आप एक ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ आपका नंबर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, मान लीजिए आप सेल्स में हैं या फिर इन्फ्लुएंसर वाले बिजनेस में हैं, तो अगर वो नंबर ही गलत है तो कहीं ना कहीं वो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ इतनी नहीं प्रोवाइड करेगा। पर हाँ, अगर आप उसको करेक्ट कर लेते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो वो आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है, जो कि शायद बाकी सबसे आपको एक एक्स्ट्रा आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा।
नंबर्स हमें इस तरीके से गवर्न करते हैं जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ कैसा है, हमारा बर्थ ईयर कैसा है, साथ ही साथ नंबर हमारे साथ साथ चलते हैं। जैसे हम अपने नंबरों से ही तो घिरे हुए हैं, हमारा अकाउंट नंबर है, हमारा पैन नंबर है, गाड़ी का नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है। अगर ये नंबर्स हमारे फेवर में काम करने लगे तो सोचिए हम कितना और ज़्यादा तरक्की करेंगे जीवन में। बिल्कुल, बहुत सुंदर से आपने हमें बताया कि किस तरीके से जो है अपनी लाइफ की किन किन चीज़ों के बारे में हम नंबर्स के द्वारा जान सकते हैं, न्यूमरोलॉजी के ज़रिए जान सकते हैं। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि हम चारों ओर से जो है नंबर से घिरे हुए हैं, चाहे वो हमारे घर का नंबर हो, बैंक का नंबर हो, या फिर हमारी गाड़ी का नंबर हो, कुछ भी चीज़ हो, हर चीज़ में नंबर ज़रूर है। हमारी डेट ऑफ बर्थ हो, फ़ोन नंबर हो, जो कि फ़ोन तो बहुत ही ज़रूरी होता है आजकल। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या नंबर्स के कुछ प्रकार भी होते हैं? क्योंकि जैसे घर का नंबर अलग है, फ़ोन का नंबर अलग होता है, तो ऐसे ही क्या नंबर्स के कुछ प्रकार है, और अगर है तो वो कौन कौन से प्रकार है और कितने प्रकार हैं? जी मैम, नंबर के प्रकार होते हैं। न्यूमरोलॉजी में जो है हम 1 से 9 तक नंबर को स्टडी करते हैं। अब ये 1 से 9 का तक के जो नंबर हैं हम सिंगल डिजिट्स में लेकर आते हैं, चाहे वो हमारी बर्थ डेट हो, चाहे वो पूरा हमारा डेट ऑफ बर्थ हो, जिसमें कि हम मंथ भी ऐड करते हैं, अपना बर्थ डेट भी ऐड करते हैं, ईयर ऑफ बर्थ भी ऐड करते हैं। सो 1 से 9 तक के नंबर की मैं विशेषताएं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले कि जो 1 नंबर है वो सूर्य का नंबर है, सूर्य यानी कि सन का नंबर है। तो ऐसे व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होते हैं जिनका रूलिंग प्लैनेट, जिनका पर्सनैलिटी नंबर जो होता है वो आपकी बर्थ डेट का सम होता है। मान लीजिए आप किसी महीने की 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 तारीख को पैदा हुए हैं, 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका जो पर्सनैलिटी नंबर होगा वो 1 होगा। आप जिस प्लैनेट से गवर्न करते हैं, जैसे कि सूर्य से गवर्न कर रहे हैं, तो आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही होगा। जैसे सूर्य चमकता है, तेज़ वाला प्लैनेट है, तो वैसे ही आपका व्यक्तित्व भी तेज़ वाला होगा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी। सूर्य आपके कम्युनिकेशंस को भी दर्शाता है। तो जो व्यक्ति 1 नंबर से गवर्न होते हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, और लीडर तो बहुत अच्छे होते ही हैं। वो कहीं भी काम करें, कैसी भी जगह काम करें, उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी, वो लोगों को समझाना, अपने से इन्फ्लुएंस करना जानते हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर है 2 नंबर, जो कि मून से गवर्न होता है। मून जो है, चंद्रमा जो है, वो आपकी इमोशनल बैलेंस को दर्शाता है, आपके इमोशंस को दिखाता है वो, कि आप कैसे व्यक्ति होंगे। आप ज़्यादा इमोशनल होंगे कि आप सेंसिटिव होंगे। ऐसे व्यक्ति थोड़े से सेंसिटिव देखे गए हैं। तीसरा जो नंबर है वो है हमारा नंबर 3, जो कि गवर्न होता है जुपिटर से। जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ नॉलेज, विजडम। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको नॉलेज गेन करना बहुत अच्छा लगता है, और वो दूसरों को जो सलाह देते हैं उनकी सलाह भी दूसरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो ऐसे व्यक्ति में अंदर ज़्यादातर देखा गया है कि उनको ज्ञान अर्जित करने की बहुत इच्छा होती है, और वो जगह जगह से ज्ञान को अर्जित करते हैं, तरह तरह की नॉलेज को वो जानना चाहते हैं। अगला जो नंबर है हमारा मैम, वो नंबर 4 है, जो कि गवर्न होता है राहु से। तो राहु का आपने देखा होगा कि सिर्फ सर है, उसका धड़ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो दिमाग से बहुत तेज़ होते हैं। राहु जो है वो सिक्योरिटी का भी नंबर है, वो आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि नंबर 4 से गवर्न होता है, अगर वो ऐसे प्रोफेशन को चुने जिसमें कि दिमाग का, आपके कम्युनिकेशंस का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो वो अपने करियर की ऊंचाइयों को छू सकता है। नंबर 5 जो है, न्यूमरोलॉजी में उसे नंबर ऑफ बैलेंस कहा गया है। तो आप देखिए उसके ऊपर 4 नंबर हैं और उसके नीचे 4 नंबर हैं। तो जो 5 नंबर का व्यक्ति होता है वो बुध से गवर्न होता है, जो प्लैनेट बुध है। इंग्लिश में उसे मर्क्यूरी कहते हैं। मर्क्यूरी आप देखेंगे कि सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, जो कि सन के 88 डेज़ में चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेता है, सबसे जल्दी करता है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो 5 से गवर्न होते हैं, उनका कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है, बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत चाइल्डिश बिहेवियर होता है, और उनकी हर किसी के साथ वो फ्रेंडली होते हैं। बहुत एडवेंचरस व्यक्ति पाए जाते हैं ऐसे लोग, और थोड़ा सा मनी माइंडेड होते हैं कि वो अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो नंबर है 6 इस नंबर को हम कलयुग का नंबर भी कहते हैं। उसका बहुत रीज़न्स हैं। ये नंबर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में लग्जरीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कि आपके जीवन में कितनी लग्जरीज़ आने वाली हैं। आपके जीवन में अगर 6 नंबर हो तो आपको लग्जरीज़ से कोई नहीं बचा सकता, आपको लग्जरीज़ मिलेंगी ही मिलेंगी। ये ऐसे जो व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं 6 नंबर वाले,
ये लोग अगर किसी के दोस्त बन जाएं तो उसका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ते। ये दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, थोड़े से पॉजिटिव होते हैं अपने बच्चों को लेकर के, अपने आसपास की फैमिलीज़ को लेकर के। अदरवाइज़ ऐसे व्यक्ति बहुत सुंदर भी दिखाई पड़ते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं ऐसे लोग व्यक्ति। इन लोगों को सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 7। इस नंबर को अकल्ट का नंबर भी कहा जाता है। नंबर 7 जो गवर्न होता है वो गवर्न होता है केतु से। केतु इज़ द नंबर ऑफ क्यूरियोसिटी, और केतु का आप देखेंगे कि उसका सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। तो फिज़िकली भी जो ऐसे लोग होते हैं थोड़ा अच्छा पोस्चर होता है उनका फिज़िकल। बाकी अगर ऐसे लोग अकल्ट में या स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस में आना चाहें तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर्स होती हैं ऐसे लोगों की। अगला जो हमारा नंबर है वो है नंबर 8। नंबर 8 जो गवर्न होता है वो होता है शनि से। शनि जो है वो जस्टिस के देवता हैं, उन्हें न्याय का देवता माना जाता है। तो ऐसे लोगों को न्याय बहुत पसंद होता है। ये झूठ बिल्कुल ना तो बोलते हैं, ना ही किसी का सुनना पसंद करते हैं। सो 8 नंबर का जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही मेहनती पाया जाता है। साथ ही इनके अंदर फाइनेंशियल समझ बहुत ज़्यादा होती है। ये अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी फाइनेंशियल जो भी एडवाइस देंगे वो बहुत फ्रूटफुल होगी। अपना पैसा बहुत अच्छे से मैनेज करना ऐसे लोग जानते हैं। अगला जो नंबर है वो है हमारा नंबर 9। नंबर 9 जो रिलेट करता है वो नंबर करता है मार्स से। ऐसे लोगों में जो है एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत एनर्जेटिक ऐसे लोग माने जाते हैं। और अगर आप देखें तो 9 नंबर वाला व्यक्ति एक बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट बन सकता है। मींस उसको समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा सोशल वर्कर होता है, उसे पसंद भी होता है सोशल सर्विस देना और सोशल सर्विस करना। तो मैम ये थे हमारे 1 से 9 तक नंबर जो न्यूमरोलॉजी में हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छे से इनके बारे में एक्सप्लेन भी किया कि 1 से 9 अंक तक के जातकों की किस तरीके की पर्सनैलिटी रहती है, किस तरीके से ये हमारी लाइफ में वर्क करते हैं। तो देखिए दर्शकों, अभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यह बताया गया, यह समझाया गया कि नंबर्स किस तरीके से हमारी लाइफ से संबंध रखते हैं, नंबर्स किस तरीके से हमारे लाइफ को जो है अच्छा बना सकते हैं, और नंबर्स यदि हमारी लाइफ में गड़बड़ कर दे तो किस तरीके से तरह तरह की समस्याएं भी हमारे जीवन में उत्पन्न हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अभी तक आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त की है। आगे चलकर भी कार्यक्रम में हम आपको बहुत सारी विशेष जानकारी देने वाले हैं। कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपसे फिर से यही बात कहना चाहूंगी कि यदि आपका भी इंटरेस्ट ऑकल्ट में है, यानी कि आप भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली वो इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको प्राप्त होंगे बेहतरीन टीचर्स जो कि आपको अकल्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझाएंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे। तो यदि आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए डिटेल्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यह बात की आपने पर्सनैलिटी नंबर की, लेकिन एक सवाल मेरे मन में और आया। कार्यक्रम से पूर्व जब हम चर्चा कर रहे थे तो आपने यह बात कही थी कि 1 नंबर और 5 नंबर का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो इसके बारे में मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूंगी कि 1 और 5 अंक इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैम 1 जो नंबर है, 1 नंबर एक ऐसा नंबर है जो इसके जातक होते हैं ये अपने रूलिंग प्लैनेट को देख सकते हैं, खुद महसूस कर सकते हैं। और 1 नंबर वाला जो व्यक्ति होता है उसके अंदर जो क्वालिटी, उसका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही बेहतर होता है। और सूर्य अगर देखा जाए न्यूमरोलॉजी में तो एक राजा होता है। तो राजा कैसा होता है? राजा बहुत प्रतापी होता है और उसकी प्रजा सब कहना मानती है। तो जो ऐसा व्यक्ति होगा, जो ऐसा जातक होगा जिसका नंबर 1 है, जो कि सूर्य से गवर्न हो रहा है, अगर वो व्यक्ति अगर आपके आसपास है तो उसका जो कम्युनिकेशन आप देखेंगे बहुत बेहतर होगा। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होंगी, वो बहुत अच्छे से आपको गाइड कर सकता है, वो बहुत बड़े ग्रुप को, बहुत बड़े इवेंट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। इसलिए 1 नंबर का बहुत रेलेवेंस है हमारे न्यूमरोलॉजी में कि जो 1 नंबर है वो आपको कहीं ना कहीं एक्सप्रेशंस को भी डेवलप करने में हेल्प करता है, आपके कम्युनिकेशंस को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। तो अगर आप कुछ ऐसे प्रोफेशंस में जाएं, जैसे कि मीडिया का प्रोफेशन ही है जिसमें कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशंस दोनों का ही बहुत वैल्यू है, बहुत महत्व है, तो अगर ऐसा व्यक्ति के पास सूर्य है जो कि उसे गवर्न कर रहा है, या हम उसे वो रेमेडी दे सकते हैं, तो वो अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा कर सकता है। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आसपास जितने अभी हम
कोरोना इतनी बड़ी बीमारी से, महामारी से निकले हैं, तो सूर्य जो है वो जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं धरती पे, जो जिसे कहते हैं ना लाइफ, जो सृजन होता है वो सूर्य की वजह से ही होता है। तो हम देखें तो सूर्य वैसे भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं क्योंकि सूर्य की वजह से ही कर पाते हैं। सो सूर्य इज़ द सेंट्रल ऑफ द यूनिवर्स। बिल्कुल। और 5 अंक का भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 5 भी क्यों इतना महत्वपूर्ण अंक है? जो 5 नंबर का जो व्यक्ति होता है, 5 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो नंबर है बैलेंस का, कि अगर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं होगा, वो कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज़ की बहुत बुरी है, कि अति चाहे अच्छी चीज़ क्यों ना हो, पर अगर वो अति में है तो वो भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगी। तो जो 5 नंबर है वो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करता है, कहीं ना कहीं आपको एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे लेकर आता है, आपके अंदर पेशेंस को डेवलप करने की कोशिश करता है, बिकॉज पेशेंस इज़ द की इन टुडेज सिनेरियो। पेशेंस बहुत 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 ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो। तो 5 नंबर आपके जीवन में वो लेकर आता है। दूसरी बात ये कि 5 जो नंबर है वो बुद्ध से गवर्न होता है। बुद्ध इज़ रिलेटेड टू बुद्धि, योर इंटेलिजेंस। सो आप कहीं भी जाएं, कैसे भी करें, आपके अंदर इंटेलिजेंस, आपके अंदर बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि आप सही गलत अच्छे बुरे सब चीज़ की समझ परख जानते बूझते चीज़ों को कर सकें और अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकें। इसलिए 5 नंबर का भी बहुत महत्व जीवन में माना जाता है। और 5 नंबर एक आप ऐसा नंबर देखेंगे कि वो दुश्मन किसी का भी नहीं है, उसकी दोस्ती सबके साथ है। वो सबके साथ, ऐसा व्यक्ति भी सबके साथ घुल मिलकर रहेगा, उसके साथ लोग दोस्ती करना चाहेंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत हंसमुख होता है और किसी भी एज ग्रुप का इंसान उससे मिल जाए, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो सबके साथ एडजस्ट होने की कोशिश करता है। किसी के साथ उसके कोई डिस्प्यूट्स नहीं इतनी जल्दी जनरेट होते। बहुत ईजी गोइंग पर्सन्स होते हैं जो 5 नंबर वाले लोग होते हैं। और आज आप देख रहे हैं दुनिया में कितना, लाइफ में कितना स्ट्रगल है, सब कुछ है। तो एक ऐसा नंबर जो आपको बैलेंस दे सके, साथ ही में चीज़ों को सेटल डाउन कर सके, पीस स्टैब्लिश कर सके, ये बहुत हमारी लाइफ में ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि 1 और 5 अंक का इतना महत्व क्यों है, ये इतने महत्वपूर्ण नंबर्स क्यों हैं। अब इसी के साथ साथ एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी। हमने डेस्टिनी नंबर के बारे में भी सुना है, तो डेस्टिनी नंबर क्या है, किस तरीके से ये हमारी लाइफ में वर्क करता है और डेस्टिनी नंबर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? मैम देखिए, हमारे पास ना 2 नंबर होते हैं, एक होता है पर्सनालिटी नंबर और एक होता है डेस्टिनी नंबर। पर्सनालिटी नंबर को हम कहते हैं मूलांक और डेस्टिनी नंबर को हम कहते हैं भाग्यांक। पर्सनालिटी नंबर जो होता है वो हमारी बर्थ डेट का सम होता है। जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 28 है या 11 है या 10 है, तो 11 वाले व्यक्ति का होगा 1 + 1 = 2। 10 का होगा 1 क्योंकि 1 + 0 = 1 एंड 23 का होगा 3 + 2 = 5। तो जो पर्सनालिटी नंबर होता है वो हमारे जीवन में हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी, हम कैसे व्यक्ति होंगे, हमारा व्यवहार कैसा होगा, यह सब हमें जानने में मदद करता है। लेकिन जो डेस्टिनी नंबर है, डेस्टिनी नंबर हम कैलकुलेट करते हैं जो हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ होती है। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर 1982, तो हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे, दैट इज़ 1 + 0 + 9 इज़ द मंथ एंड 1 + 9 + 8 + 2। सो जो पूरा नंबर हमारे पास निकल के आता है वो होता है हमारा डेस्टिनी नंबर, जिसको हम भाग्यांक भी कहते हैं। भाग्यांक हमें यह बताता है कि हमारा आगे का करियर कैसा होने वाला है, हम किस प्रोफेशन में बहुत अच्छा करने वाले हैं, कैसा हमारी लाइफ आगे चलने वाली है, हमारा करियर कैसा होगा, हमारी पर्सनैलिटी तो पर्सनैलिटी नंबर ने बता दी। हम दूसरों के साथ क्या, हमारा सोशल बिहेवियर कैसा रहेगा, हमारे रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ कैसे रहेंगे, ये सब जो है हमें वो डेस्टिनी नंबर बताता है। बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि डेस्टिनी नंबर क्या होते हैं, किस तरीके से ये हमारी लाइफ में वर्क करते हैं। और अब एक सवाल मन में और आया है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी मैम। हमने अक्सर ना यह सुना है कि 7 अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अक्सर लोग ना कुछ चीज़ खरीदने लगते हैं या फिर वो यह समझते हैं कि 7 नंबर जो है बहुत लकी है, 7 अंक का बहुत महत्व माना जाता है। तो क्या सच में 7 अंक इतना लकी है या महत्वपूर्ण है? 7 अंक का महत्व क्या है? मैम अगर अकल्ट की दृष्टि से हम देखें तो जो नंबर 7 है उसको अकल्ट का ही नंबर बोला जाता है। तो अगर किसी के पास नंबर 7 है तो जो आप ऐसा व्यक्ति देखेंगे, इसका जो प्लैनेट है वो प्लैनेट है केतु। केतु जो है वो क्यूरियोसिटी को जगाता है आपकी। ऐसे व्यक्तियों का जो इंट्यूशन लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। और मैम आप देखिए, न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़
अगर वो 50% या 70% आपके नंबर्स पे डिपेंड करता है, तो जो जातक के बारे में जो व्यक्ति बता रहा है, कहीं ना कहीं उसकी इंट्यूशंस भी स्ट्रांग होनी चाहिए। इंट्यूशन स्ट्रांग रहेंगी तभी तो वह बता पाएगा कि वो व्यक्ति कैसा है, उसे आगे फ्यूचर में क्या चीज़ें ऑप्ट करनी चाहिए, चाहे वो करियर को लेकर के हो, चाहे कोई रिलेशनशिप बिल्डिंग को लेकर के हो, जैसे कि शादी, अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, तो इन सब में जो नंबर 7 है, ये अकल का नंबर है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस इस नंबर की होती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं और साथ ही साथ बहुत रिलीजियस भी होते हैं। इस कारण की वजह से भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उनकी हाई इंट्यूटिव पावर्स होती हैं, जो कि वो प्रेडिक्शंस करने में उनको बहुत हेल्प कर रही होती हैं। एक होता है प्रेडिक्शन करना और एक होता है सही प्रेडिक्शन करना। तो जब हम सही प्रेडिक्शन पे आते हैं तो नंबर 7 वाला व्यक्ति की जो प्रेडिक्शंस है वो ऑलमोस्ट 99% करेक्ट ही साबित होती हैं। इसलिए नंबर 7 का बहुत बहुत महत्व है न्यूमरोलॉजी में। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें नंबर 7 का महत्व समझाया कि न्यूमरोलॉजी में 7 अंक को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। अच्छा, इसी के साथ एक मन में और सवाल आया कि मैंने ना अक्सर एक सुना है न्यूमरोलॉजी स्कोप के बारे में, ये मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी कि ये क्या है। जी मैम, न्यूमरोस्कोप क्या होता है कि जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास कुंडली होती है और कुंडली को देख के हम अपने सारी प्रेडिक्शंस को बनाते हैं कि वह जातक कैसा होगा, उसे कब विवाह करना चाहिए, कब उसे घर खरीदना चाहिए, या उसके साथ जीवन में आने वाली कौन कौन सी घटनाएं होने वाली हैं। ऐसे ही हम न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ जानकर किसी का न्यूमरोस्कोप बना सकते हैं, जो कि हमें यह बताता है कि वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होने वाला है, उसकी डेस्टिनी कैसे होने वाली है, उसके लाइफ में कैसे क्या कौन सी घटना कैसे होगी, क्या क्या हो सकती हैं, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई हेल्थ इशू है तो वो कैसे हो सकता है, वो है भी कि नहीं, तो वह सब हम न्यूमरोस्कोप से जान सकते हैं, जिसको कि हम लूशो ग्रिड के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमारे इस डाउट को भी क्लियर किया कि यह क्या है, किस तरीके से लाइफ में वर्क करती है। इसी के साथ साथ एक सवाल मन में और छोटा सा है, वो भी मैं आपसे करना चाहूँगी। हम जब वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे योग आते हैं, जिसमें से एक योग हम अक्सर सुनते हैं, वो है राजयोग। तो न्यूमरोलॉजी में भी ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं जो हमें यह योग प्रदान करते हैं या यह योग बनाते हैं। हाँ मैम, बिल्कुल, जैसे एस्ट्रोलॉजी में राजयोग होता है, ऐसे न्यूमरोलॉजी में भी कुछ नंबर्स हैं जो आपको राजयोग देते हैं। जैसे कि एक राजयोग के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। अगर किसी की ग्रिड में, लूशो ग्रिड में 8, 1, 6 एक साथ आता है, ये तीनों नंबर होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को लग्जरीज बहुत मिलती हैं अपने जीवन में, साथ ही साथ उसे प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है, उसे हेल्थ वेल्थ दोनों ही सुख मिलते हैं। हाँ, थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें 8 जो है नंबर वो शनि का है, तो शनि के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, मतलब सक्सेस आपको डिलेड है बट डिनाइड नहीं है। तो अगर आप मेहनत से लगे रहें तो आप ज़रूर अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, चाहे वो वेल्थ के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव से हो। अच्छा, एक यहाँ पे छोटा सा सवाल और करना चाहूँगी। जैसे कि आपने 8 नंबर को बताया कि 8 नंबर जो है राजयोग में गिना जाता है, लेकिन कुछ नंबर्स हम यह भी सुनते हैं कि यह नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से समझना चाहें तो कौन से नंबर्स सबसे अच्छे होते हैं? अगर इस व्यक्ति का ये नंबर है तो वो बेहतरीन है। मैम, मैं सबसे पहले नंबर 5 को कहूँगी, क्योंकि इट इज़ अ नंबर ऑफ बैलेंस। तो अगर किसी व्यक्ति के ग्रिड में नंबर 5 है तो वो सबसे अच्छी बात है। अगर उसका पर्सनालिटी नंबर 5 बनता है तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी नंबर 5 होने की वजह से उसके बाकी कुछ नंबर्स भी कॉम्पनसेट हो जाते हैं। कि अगर व्यक्ति के पास 5 है या कोई और नंबर है तो कुछ नंबर बहुत कॉम्पनसेटरी भी होते हैं। और ये तो बात बिल्कुल सही है कि भाई आपको लाइफ में बैलेंस चाहिए ही चाहिए। एंड क्योंकि नंबर 5 किसी भी नंबर का एनिमी नंबर भी नहीं है, वो सबके साथ फ्रेंडली है, तो अगर किसी की व्यक्ति की ग्रिड में 5 नंबर नहीं है तो आप उसे 5 नंबर की रेमेडी भी दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें यह समझाया कि 5 अंक का भी बहुत महत्व है, क्योंकि बैलेंस देता है यह हमारी लाइफ में, और आज के समय में बैलेंस ही हमें चाहिए कि हर तरफ से हम बैलेंस्ड रहें। बहुत अच्छे से आपने समझाया। अब एक सवाल मैं छोटा सा आपसे और करना चाहूँगी कि यदि हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की और न्यूमरोलॉजी की, तो दोनों में अंतर क्या है? मैम देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत बड़ी साइंस है, वो वैदिक विद्या है, और आज तक एस्ट्रोलॉजी जो है वो कभी फेल नहीं हुआ एज एन सब्जेक्ट, और
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एस्ट्रोलॉजी को नहीं हरा सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी में जो है हम किसी भी चीज़ का, जो आपके जीवन में जो इंसिडेंट्स होने वाले हैं, आपके जीवन में क्या क्या आगे होने वाला है, उसका हम सही समय प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं कि वह चीज़ कब होने वाली है। न्यूमरोलॉजी की सिर्फ एक ही लिमिटेशन है, वो यही है कि आप घटना तो बता देंगे कि ये होने वाली है, बट कब होने वाली है, किस समय होने वाली है, आप वह बहुत प्रिसाइजली नहीं बता सकते हैं। कुछ ईयर्स का गैप लेके आप बता सकते हैं, बट बहुत प्रिसाइज आप नहीं बता सकते, जो कि हमें एस्ट्रोलॉजी बता सकता है। और बाकी जो न्यूमरोलॉजी में हम रेमेडीज़ फॉलो करते हैं वो वैदिक रेमेडीज़ ही हैं, वो लाल किताब की रेमेडीज़ हैं। न्यूमरोलॉजी में खुद की कोई ऐसी रेमेडी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का अंतर भी हमें समझाया। अब इसी के साथ जब आपने रेमेडीज़ की बात की है तो कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे टिप ऑफ द डे जानना चाहूँगी, जिसमें मैं आपसे कुछ विशेष रेमेडीज़ भी जानना चाहूँगी। मैम, मैंने अभी बात की थी सूर्य की और बुध की, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति के ग्रिड में सूर्य का नंबर नहीं है तो वह सूर्य की पूजा करें, सूर्य देव को रोज़ सुबह उठकर जल चढ़ाएं और ओम भास्कराय नमः या कोई भी सूर्य देव का मंत्र आप बोल सकते हैं और उनकी आराधना कर सकते हैं। साथ ही नंबर 5 की रेमेडी मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो नंबर 5 है उसके लिए जो रंग है वो है हरा रंग। आप हरे रंग की वस्तुएं अपने पास रखें, वह बॉटल हो सकती है, वो पेन हो सकता है। आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी अच्छे शुभ काम के लिए जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि हरे रंग का कुछ चीज़ अपने साथ रखें। आप कपड़े पहन सकते हैं हरे रंग के, आप कोई रुमाल रख सकते हैं हरा रंग का, जो कि आपको आपके ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। तो ये थी नंबर 5 की रेमेडी कि आप कुछ भी ग्रीन कलर की चीज़ अपने साथ रख सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष जानकारी आपको प्रदान की गई है कि किस तरीके से नंबर्स का हमारे जीवन में महत्व है, किस तरीके से नंबर्स हमारी लाइफ से रिलेट करते हैं, पर्सनैलिटी नंबर्स क्या है, डेस्टिनी नंबर्स क्या है, लकी नंबर्स क्या होते हैं। बहुत विशेष जानकारी आपको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान की गई है। अभी कुछ विशेष रेमेडीज़ भी मैम द्वारा आपको बताई गई है, तो इन रेमेडीज़ को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। और साथ ही साथ यदि आप ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली वो इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको प्राप्त होंगे बेहतरीन टीचर्स जो ऑकल्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। बहुत ही विशेष जानकारी आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी गई है। और साथ ही साथ यदि आप इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं, यह विद्या वहां से प्राप्त करना चाहते हैं, तो डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।